आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के भू अवस्थित जिलों के बारे में। उसका एक छोटा सा ट्रिक है जिससे हम कौन कौन से जिले भू अवस्थित हैं उनके बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले भू अवस्थित जिला किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भू अवस्थित जिला, उसके बाद हम ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र इन सबको स्पर्श करते हैं। ऐसे जिलों के अलावा कुछ ऐसे भी जिले हैं जिनका सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करता। अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करता। अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो इस प्रकार के जिलों को हम भू आवेष्टित जिला कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए। ऐसे जिले जिनका सीमा रेखा अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, ऐसे जिलों को हम भू आवेष्टित जिला के नाम से जानते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने भू आवेष्टित जिले हैं उनको जानने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, इसका फॉलो करके हम भू आवेष्टित जिलों का नाम आसानी से पता कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है। ये 4B, इसका मतलब है बी 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 4 बार है। तो 4 बार बी लिखने के बजाय मैं यहाँ पे 4B लिख दिया हूं। ठीक है, 4B। उसके बाद ये हो गया दादू, उसके बाद जरा सा, उसके बाद कोसा। ये है छोटा सा ट्रिक। स्टार्टिंग में बी आपको 4 बार यूज करना है। ये पहला बी, दूसरा बी, तीसरा बी और चौथा बी। 4 बार बी अल्फाबेट का यूज किया गया है, जिसको शॉर्टकट में मैंने 4B लिख दिया। तो हमारा ट्रिक बन गया 4B दादू जरा सा कोसा। ये वही वाला कोसना है, सास और बहू एक दूसरे को कोसते रहते हैं, वही कोसना है, आपको याद रखना है। तो ट्रिक हो गया हमारा 4B दादू जरा सा कोसा। अब हम देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले हैं जो बी से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? बी से स्टार्ट होते हैं और भू आवेष्टित जिला कहलाते हैं। तो सबसे पहले नंबर में जो जिला है वो है बलौदाबाजार। बलौदाबाजार। उसके बाद दूसरे बी का मतलब है बालोद। तीसरे वाले बी का मतलब है बेमेतरा। और चौथा वाला जो बी है उसका मतलब है बलौदाबाजार हो गया, बालोद हो गया, बेमेतरा हो गया और चौथे नंबर वाले बी का मतलब है बिलासपुर। बिलासपुर। तो ये 4B का मतलब 4 बार कैपिटल बी है। पहले बी का मतलब बलौदाबाजार, दूसरे बी का मतलब बालोद, तीसरे बी का मतलब बेमेतरा, चौथे बी का मतलब है बिलासपुर। एक और भी आता है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो है सबसे ऊपर का जिला बलरामपुर। लेकिन बलरामपुर उधर अन्य राज्यों को स्पर्श करता है। उसके बाद हम इधर जो ट्रिक बनाए हैं इसमें पेयर करते करते जाएंगे। ये डबल डबल पेयर अल्फाबेट का रहेगा और ये DA इसका मतलब होता है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिला। उसके बाद ये DU इसका मतलब आपको याद रखना है दुर्ग। उसके बाद JA दिख रहा है आप लोगों को, तो JA का मतलब है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा। उसके बाद RA
RA का मतलब रायगढ़ नहीं है, क्योंकि रायगढ़ उड़ीसा को स्पर्श करता है। राजनांदगांव भी नहीं है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। तो बचा हमारा रायपुर, ये हो गया रायपुर। उसके बाद SA, SA का मतलब सरगुजा, KO का मतलब है कोरबा, और SA का मतलब है शक्ति। तो जितने जिले होते हैं जो छत्तीसगढ़ में भू अवस्थित जिला कहलाते हैं। एक बार नंबरिंग कर लेते हैं कितने जिले हो गए। ये फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। तो इस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में 11 जिले हैं जो अन्य राज्यों की सीमाओं को स्पर्श नहीं करते हैं। इन्हें हम भू आविष्टित जिला कहते हैं। इस ट्रिक का फॉलो करिए, 4B दादू जरा सा कोसा, और इसके माध्यम से आप ये 11 जिलों का नाम आसानी से याद कर सकते हैं। थैंक यू।